हेलो गाइस, सोनिया ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि मेरे 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों के मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं, इंस्टा पे आ रहे हैं कमेंट्स। जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं वो मेरे सब्सक्राइबर यूट्यूब पे भी हैं, तो उन लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आपके डेली ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो भाई डेली ब्लॉग मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं वो भी मैं आज आपको बताती हूँ। और आजकल मैं इतनी बिजी चल रही हूँ, वो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो पहला तो मैं ये बता दूं कि आप सब लोग कैसे हो। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी सब लोग ठीक होंगे और हमेशा आप लोग अपने घर में खुश रहें, इंजॉय करें और अपनी लाइफ को मतलब अच्छे से इंजॉय करें, कहने का ये मतलब है। और मैं भी अपनी लाइफ में खुश हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। और बस ये है कि वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट जो भी मेरे को टाइम मिलता है उसमें मैं छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो मतलब बना के डालती हूँ। जिम जाती हूँ तो जिम की डाल देती हूँ, कभी मन करते हैं तो छोटी मोटी वीडियो वैसे मैं घर पे भी बना ही लेती हूँ, सिर्फ रील्स के लिए, जो कि मैं इंस्टा पे भी डालती हूँ और वही शॉर्ट मैं फिर यूट्यूब चैनल पे भी डालती हूँ। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं इतनी बिजी क्यों चल रही हूँ। तो पहला स्टेप तो ये है कि मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ मेरे घर पे आए हुए हैं। उन और वो साल में एक ही बार आते, तो भाई उनको भी टाइम देना बनता है और मैं चाहती हूँ कि मैं प्रॉपर उनको टाइम दूं, वीडियो बनाने में अपना टाइम वेस्ट ना करूं। दूसरा बात ये है कि इवान एजी में है, लेकिन बच्चे को प्रिपेयर कराना होता है। बच्चे का तो ये होता है कि उसको आता सब कुछ है, लेकिन अगर उससे कुछ पूछो या उसको बोलो कि आपको ये लिखना है तो वो कुछ नहीं लिख पाता। तो ऐसी बात नहीं है कि वो बड़ी क्लास में तो ये हम उसको एग्जाम की तैयारी कराएंगे। छोटे बच्चों को भी छोटी मोटा रिवीजन या मैडम कहती है, मैडम जो भी स्कूल में उसको पढ़ाते हैं वो ABCD वगैरह, तो वो कहते हैं रिवाइज कराओ घर पे भी, क्योंकि बच्चा घर पे अच्छे से रिवाइज करेगा तभी वो स्कूल में टीचर को भी फॉलो करेगा, और टीचर को फॉलो करेगा तो वो एग्जाम में अच्छे से लिख पाएगा, समझेगा। तो थोड़ा बहुत टाइम इवान के लिए भी मतलब निकालना पड़ता है। और आप सभी को पता है मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है, तो मॉर्निंग में तो वीडियो बनाने का सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि सुबह उठती हूँ, इवान को स्कूल भेजना, अपने हस्बैंड का लंच एंड ब्रेकफास्ट दोनों बना के देना होता है, पहले इवान का और फिर हस्बैंड का। फिर उसके बाद तुरंत मैं 9 बजे जिम चली जाती हूँ। 9 बजे जिम जाने के बाद वहां से आती हूँ मैं कभी 10:30 11 ऐसे में जिम से आती हूँ। ज्यादा वर्कआउट मैं नहीं कर पाती हूँ, कभी भी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में मैं 1-1.25 घंटा ही कर पाती हूँ, उससे ज्यादा वर्कआउट मैं नहीं कर पाती क्योंकि मेरे अंदर अभी इतना स्टेमिना नहीं है। दूसरी बात कि फिर वीडियो बनाने का मुझे कहाँ टाइम मिलता है। वहां से आती हूँ, फिर मेड आ जाती है, फिर उसके साथ मेड को तो बताना पड़ता है ये करो वो करो, तो वो फिर साफ सफाई करती है, उसमें सारा टाइम निकल जाता है। फिर इतने इवान के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है। तो जैसे इवान स्कूल से आता है फिर इवान के पीछे पूरा टाइम निकल जाता है, तो मुझे इतना स्टेमिना नहीं है। दूसरी बात कि फिर वीडियो बनाने का मुझे कहाँ टाइम मिलता है। वहां से आती हूँ, फिर मेड आ जाती है, फिर उसके साथ मेड को तो बताना पड़ता है ये करो वो करो, तो वो फिर साफ सफाई करती है, उसमें सारा टाइम निकल जाता है। फिर इतने ही इवान के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है। तो जैसे इवान स्कूल से आता है फिर इवान के पीछे पूरा टाइम निकल जाता है, तो मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। वीडियो में मतलब मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। बाकी तो मैं रील्स या शॉर्ट वीडियो तो मैं डाल ही रही हूँ, जो भी थोड़ा बहुत मुझसे हो पा रहा है। और अभी पता है हमारे साथ क्या हुआ, हमने ना अभी एक डाइनिंग टेबल परचेज की थी। तो जो हमने परचेज की थी, जब हम उसको खरीद के लेके आ रहे थे तो वो टूट गई, मतलब एक बड़ा नुकसान हो गया। डाइनिंग टेबल की एक चेयर हमारी मतलब टूट गई। कैसे टूटी है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। डाइनिंग टेबल की चेयर जो हमारी टूटी हुई है, जब इसको लोड करके घर लेके आ रहे थे तो ड्राइवर ने किस तरीके से, मतलब जो टेम्पो में आ रही थी, टेम्पो या पिकअप कह सकते हैं जो भी है, उसमें ये आ रही थी रख के, तो किस हिसाब से ये गिरी है तो पूरी टूट गई। बहुत नुकसान हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ कि कोई भी सामान अगर हम ले रहे हैं तो वो हमारे लिए तो एक खुशी और शुभ ही है, लेकिन बट रास्ते में आते आते वो इस तरीके से टूटा, पता नहीं किसकी नजर लगी, मुझे बहुत दुख हुआ। तो अब ये देखो मेरी डाइनिंग टेबल है, और ये डाइनिंग टेबल हमने ली है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया मुझे बहुत दुख हुआ जिसमें ये लोड होके आ रही थी, उस ड्राइवर की वजह से हमारी एक चेयर टूट गई, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी। अब ये 3 बची है, अब उसको इतने सही करवाएंगे। अब सही होने में भी समझ लो पता नहीं कब मेरे हस्बैंड को टाइम मिलेगा, कब वो सही करवाएंगे। और आप मुझे कमेंट्स करके बताएं आपको कैसी लगी।
मेरी डाइनिंग टेबल। आप अपने घर में कोई छोटा सा भी सामान अपनी पसंद से खरीद के लेके आते तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है, और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। एक बार मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। तो ये देखो, ये हमारी डाइनिंग टेबल है। 4 सीटर हमने ली थी छोटी फैमिली के हिसाब से, बट अब ये 3 सीटर ही बची है। वाओ, तो कैसी लगी आपको मेरी ये डाइनिंग टेबल? तो आप सभी लोग समझ सकते हैं, जब भी हमारे घर में कोई छोटी सी भी अगर हम कोई चीज परचेज करके लेके आते हैं तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है। तो मुझे भी बहुत खुशी थी कि भाई हम अपने घर में कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी मेहनत से, वो भी विदाउट एनी सपोर्ट। हमें किसी का सपोर्ट नहीं, जो कर रहे हैं हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं, तो उस मेहनत की खुशी अलग ही होती है। और मैंने अपने घर में, कहते ना, घर को बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो वैसे तो भी हम रेंट पे ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मन करता है कि हम अपने घर में छोटी छोटी चीजें लेके आए, अपने घर को अच्छा सा बनाए। भले ही रेंट का है, लेकिन उसको घर तो हमें बना के रहने चाहिए। जहाँ इंसान रहता है वो घर ही होता है, चाहे रेंट का हो चाहे अपना। भगवान ने चाहिए तो देखो, विश कर रही हूँ मैं भगवान से कि भाई हमें भी अपना घर जल्दी अपनी मेहनत से हम खरीदें। हमें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, हम जो करना चाह रहे हैं अपनी मेहनत से करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर पेरेंट्स की सपोर्ट से लेना होता तो कब का ले लेते हम, बट हमें पेरेंट्स की सपोर्ट से नहीं लेना है। जो भी करना है अपने और अपने हस्बैंड, हम दोनों को मिलके अपनी मेहनत की कमाई से, चाहे भले हम एक कमरे का फ्लैट ले, लेकिन लेंगे अपनी मेहनत की कमाई से। और मैं भगवान से ये दुआ करती हूँ, बस मेरी ये विश पूरी हो जाए कि मैं अपनी मेहनत की कमाई से अपना छोटा सा सपनों का महल खरीद लूं। क्योंकि जो उसमें रहने की खुशी होगी ना, वो किसी के सपोर्ट से लिया हुआ सामान की खुशी नहीं होती है, चाहे वो घर हो या कोई भी सामान हो। तो हमेशा मेहनत से जो लेते हैं ना, उसकी सुकून ही अलग होता है। बस क्या बता दो। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब इवान के दादी दादू जो आए हुए हैं, वो इवान को नीचे पार्क में लेके गए। इवान नीचे मस्ती करने गए, तो वो भी मैं आपको नीचे दिखाऊंगी। अगर पॉसिबल हुआ वीडियो बनाना नीचे जाके, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो लेट्स गो, मैं भी जा रही हूँ नीचे, फिर बनाते हैं नीचे से आके शाम का खाना। तो वो पार्क में गए हुए हैं, मैं भी जा रही हूँ। अब मैं पार्क में नीचे आ गई हूँ। नीचे इवान के दादी बाबा इवान को पहले ही लेके आ गए थे, उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया। इवान बहुत शैतानी कर रहा है, आके इसको समझाओ। मैं नीचे गई, इवान को समझाया, पर इवान किसकी मानता है। और अब मैं इवान को जल्दी से ऊपर लेके जा रही हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा आप कमेंट्स करके बताएं।